यहाँ पे दिया है ना केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, समझ गए। तो कॉमन सॉल्ट हम लोग नॉर्मली कैसे बनाते हैं, हम लोग देख चुके थे कैसे बनाते थे। कॉमन सॉल्ट को कैसे बनाएंगे, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या है? अच्छा पता है, चलो मैं तो मारने वाला था। NaCl ये कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनेगा ये, तो हम लोग प्रैक्टिकल लैब में कैसे बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिल के बनेगा क्या, NaCl मेटल सॉल्ट। और ये मेटल सॉल्ट ऐसा रहेगा जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7। ये न्यूट्रल वाला सॉल्ट है, समझ गए, न्यूट्रल सॉल्ट है। और बनेगा क्या, H2O। ठीक है, अगर तुम्हें आए कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दो तो यही दे दिया करो। ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है एक तरह का ये, ठीक है, ये हम दे देंगे। लेकिन बालक अब नीचे वाले पैरा में अगर आए सॉल्ट के, तो उसमें देखो लिखा है, उस पैरा से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो लिखा है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से हम बना लेंगे ऐसे इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं। कहाँ से, सी वाटर से। कहाँ है, समझ गए, सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वहाँ से हम निकालते हैं। अब उसके नीचे वाली लाइन में जो डिपॉजिट वाला है ना, वहाँ से कई बार पेपर में आया है, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब इकट्ठे वाले पत्थर के रूप में सॉल्ट पाए गए हैं। जैसे सेंधा नमक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, पता है कहाँ पाया जाता है, सेंधा नमक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान से हर जगह सप्लाई होता है वाला, समझ गए। तो वही वाला ये कह रहा है कि ऐसे पत्थर के रूप में जो मिलता है वो सेंधा नमक या फिर काला नमक होगा। दीज लार्ज क्रिस्टल्स जो पाए जाते हैं ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये ब्राउन होते हैं। तो ये भी पूछ लेता है कि जो सॉल्ट पाया जाता है वो ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होती है, समझ गए ऐसा। और इसे हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं, समझ गए कि नहीं, पत्थर वाला सॉल्ट। ये अपना वाला सॉल्ट नहीं है, रॉक सॉल्ट अपना वाला नहीं है, सेंधा नमक काला नमक, समझ गए कि नहीं, वो वाला। तो रॉक सॉल्ट पूछता है, कई बार पेपर में आया कि रॉक सॉल्ट है क्या, समझ गए। बेड ऑफ रॉक सॉल्ट आर फाउंड व्हेन सी ऑफ बाईगॉन एज ड्राई अप। मतलब बहुत दिन ऐसे बहुत सारे समुद्र हैं जो सूख गए हैं, सी पूरा सूख जाता है, तो वहाँ से निकालते हैं लोग, वहाँ से भी निकालते हैं, समझ गए। तो हम माइनिंग करते हैं, कोयले की तरह क्या करते हैं हम, माइनिंग। NCERT की केवल बुक पढ़ो बस बालक। तो ये भी एक बार पेपर में आया था कि महात्मा गांधी ने किसके लिए दांडी मार्च निकाला था, समझ गए कि नहीं, समझ गए। कौन सा ऐसा मतलब केमिकल चीज़ थी जिसके लिए निकाला था, समझ गए। NaCl के लिए, किसके लिए, नमक के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। अब कॉमन सॉल्ट, इधर आ जाओ। कॉमन सॉल्ट से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं हम। कॉमन सॉल्ट अपने डेली लाइफ में यूज होता है। कॉमन सॉल्ट से देखो जो जो चीज़ें हम बनाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको अपने को पढ़ना है। पहला पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, समझ गए। और सारी चीज़ें कह रहा था। पहला आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहेंगे। क्या कहेंगे,
कास्टिक सोडा, किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखो उसमें लिखा है नीचे पैरा में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिखा है, वो लाइन अंदर की पूरी अपने को याद रहनी चाहिए, एक बार समझ के पढ़ लो। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए? हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए देखो जो लाइन लिखी है उसी को फॉलो करो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वस, अब इसे दो तरीके से लिखेंगे, NaOH एक्वस लिख दो पानी में। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। दूसरा तरीका ऐसे है कि ऐसे लिख दो NaOH प्लस H2O, समझ गए? ऐसा लिख दो, बुक में नीचे वाला लिखा है, ठीक है, बात सेम है, ठीक। इसे हम कहते हैं ब्राइन, ये भी कई बार आया है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन, समझ गए कि नहीं? तो ये दोनों मिल के जो सॉल्यूशन बना रहे हैं एक्वस, वो है ब्राइन, ठीक है, ऐसा। तो एनसीईआरटी के अंदर से ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब कह रहा है इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये डिकम्पोज हो जाएगा, किस में डिकम्पोज होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और इसे हम करेंगे तो ये बनाएगा NaCl का एक्वस फॉर्म है ना, किसका फॉर्म है? अरे NaCl का एक्वस फॉर्म होगा, ध्यान से देखो, NaCl का एक्वस फॉर्म बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देना, क्लोरीन होता है माइनस का, हाइड्रोजन होता है प्लस का। तो क्लोरीन इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो पक्का NaCl का जो एक्वस फॉर्म होगा क्या होगा? NaCl का एक्वस फॉर्म, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक होगा एनोड, क्या होगा? और एक क्या होगा? कैथोड। और इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे होंगे बैटरी या सेल से, जो भी है, बड़े वाले मुंह की तरफ प्लस, इधर माइनस। अब बालक जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो क्लोरीन माइनस का है, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा? एनोड पर, मतलब एनोड पर अपने को क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस मिलेगी? और कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये पूछेगा कि जब NaCl के क्वेश्चन बस इसी में से बनेगा, घुमा के कुछ भी पूछ लेगा। एक्वस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, समझ गए कि नहीं? कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सब लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है कि एनोड पे ये मिलेगी, कैथोड पे ये मिलेगा, सब लिखा है, समझ गए कि नहीं? तो ब्राइन सॉल्यूशंस किसके रहेगा? NaCl का एक्वस फॉर्म या NaCl में H2O मिला देंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यही बनेगा। बैलेंस करने की रह गई बात, तो बैलेंस अपने मन से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? ठीक है, चलो आगे, आ गया कि नहीं? उसके नीचे वाले पैराग्राफ में यही लिखा है, क्लोरीन गैस गिव अप द एनोड। तो तुम्हें ये याद नहीं करना है क्लोरीन गैस एनोड पे है, ठीक है? तुम ऐसे डायरेक्ट समझ जाना, क्लोरीन माइनस का होता है वो एनोड पे होगा, हर चीज़ याद नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि एनोड मतलब प्लस होता है। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया क्या? तो आएगा कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन आएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाएं? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कह देना है NaCl ले लो, उसे पानी में डाल दो। किस में डाल दो? पानी में। इस पूरे सॉल्यूशंस का नाम बन जाता है क्या? ब्राइन। क्या बन जाता है? ब्राइन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और बनेगा NaOH Cl2 और H2। बस ये कह देना कि ये दोनों गैसेस हैं, ये माइनस का है, माइनस का लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बता देना कि ये माइनस है, इसलिए एनोड पर जाएगा। कहाँ जाएगा? एनोड पर। और ये कहाँ जाएगा? कैथोड पर। समझ गए कि नहीं?
तो एनोड कैथोड पे जाएगा, बस बाकी कुछ लिखना उखना नहीं है। आ गया कि नहीं? आ गया ना। अब इससे निकलता है क्लोरीन गैस। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस का भी, हाइड्रोजन गैस का यूज हम जानते हैं पहले से। हाइड्रोजन गैस का यूज जानने का क्या, हाइड्रोजन गैस क्लीन फ्यूल है। हाइड्रोजन का अगर टेस्ट बताओ, हाइड्रोजन का टेस्ट पता है ना क्या है? क्या है हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस को पाइप के थ्रू किससे पास कराओ? सोप सॉल्यूशन से। किससे? सोप सॉल्यूशन से। फिर उसके पास जलती हुई मोमबत्ती कैंडल ले जाओगे या कुछ भी जलती हुई चीज़ ले जाओगे तो पॉप साउंड देगा। क्या देगा? पॉप साउंड। क्लोरीन का यहाँ नीचे यूजेस क्लोरीन का है, इसमें जो क्लोरीन यूज हो रहा है। बाकी NaOH तो साफ़ सफाई में यूज कर लेते हैं हम लोग, कहीं भी यूज कर सकते हैं NaOH। ठीक है, आगे आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछेगा, इसका नाम पूछेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखो कितना? CaCl2 CaOH वाइट स्लैग्ड लाइम में पगलू, उससे बनेगा वो। समझ गए? नहीं समझे? ये ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं दिया है तो लिख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका। अब इसमें ये है, हो गया। स्लैग्ड लाइम लो। स्लैग्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, मतलब चूने का पानी। एक जगह लाइम वाटर है ये, स्लैग्ड लाइम है ये। स्लैग्ड लाइम से कह रहा है कि जो NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, मतलब ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर जो क्लोरीन गैस निकली थी उसका यहाँ पर यूज करो। करा क्लोरीन गैस, इससे जब पास कराओगे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनेगा CaOCl2। ठीक है, और यही होगा अपना ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस पास कराने। समझ गए? तो सवाल जब हार्ड बनता है, समझ गए, जब हार्ड बनेगा बालक तो ऐसे आएगा, एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, उससे एक गैस निकलती है। समझ गए कि नहीं? उस गैस को का नाम बताओ जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? बस इधर उधर घुमा के देंगे, रहेगी चीज़ वही। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो गैस काम आएगी वो रहेगी क्लोरीन। समझ गए कि नहीं? क्लोरीन हम किस में पास कराएंगे? CaOH में क्लोरीन गैस पास कराएंगे, ये बनेगा। अगर CaOH में कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ये जो नीचे वाला है ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कराएंगे तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो मिल्की हो जाएगा। ये नहीं है इसमें, ये वाला था, ये तो मैं अपने मन से अभी बताया। ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा, क्लोरीन गैस का ये, अब पॉप साउंड का जहाँ समझ गए, ये तीनों याद रखना। क्लोरीन का तो केवल एक ही जगह है, क्लोरीन गैस काम आएगी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो यूजेस दिया है, यूज भी आ जाता है। यूज तो घर पे पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ लोगे ना? यूज जरूर पढ़ना, यूज हर साल आता है कोई नहीं कोई। बेकिंग सोडा आ गया। क्या आ गया? बस NCERT से पढ़ना है अपने को, कहीं से केमिस्ट्री एकदम कहीं से नहीं पढ़नी है बालक। फुल NCERT से पढ़ो, बायो केमिस्ट्री फुल NCERT से पढ़ो। समझ गए? पूरा NCERT से। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है?
तो फार्मूला याद रहना चाहिए, केमिकल फार्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को कितने लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये है, समझ गए? क्या है ये? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है, समझ गए? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसमें इमली में जो एसिड मिलता है, इमली में कौन सा एसिड मिलता है? कौन सा? हाँ, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इसमें मिला देते हैं। किसमें? बेकिंग सोडा में। बन जाता है क्या? बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। समझ गए? नहीं समझे? याद रख लो, ये सब यही सब आएगा पेपर में। चलो आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि बेकिंग सोडा का कॉमनली यूज हम करते हैं किचन में। समझ गए? बेकिंग टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज करते हैं हम। जैसे काबुली चना है, सही से फूला नहीं है, उसको जल्दी उबालने के लिए हम लोग क्या मिला देते हैं? बेकिंग सोडा मिला के कुकर बंद करके उबाल दो, जल्दी पक जाएगा। नहीं समझे? तो ये हाँ बालक देखो, जल्दी पक जाएगा। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम है और ये कॉमन नेम है। ये क्या है? कॉमन नेम। ये क्या है? केमिकल नेम। समझ गए? और ये केमिकल फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे कहा है इट इज़ प्रोड्यूस। हाँ, तो ये कुछ रॉ मटेरियल से बनेगा। जैसे NaCl, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। NaCl, H2O, CO2, NH3। NH3 अमोनिया है, पता है ना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ये साधारण नमक। समझ गए? कॉमन सॉल्ट ये है। आ गया। इसको मिलाने के बाद, समझ गए कि नहीं बालक? द केमिकल क्लोरीन, तो इसको करने के बाद अपने को मिलता है, मतलब ये याद ही करना है, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करो चाहे जैसे याद करो। ठीक है? NaCl से ये भी बना है, यही है अपना बेकिंग सोडा। समझ गए? इसी का हम यूज करते हैं। अब वो कहा है कि नीचे पैराग्राफ में अगर तुम देखोगे, वहाँ पे कहा गया है कि बेकिंग सोडा कैसा होगा। ठीक है? मतलब नहीं समझे? बेकिंग सोडा कैसा है? बेसिक है कि क्या है? तो देखो वहाँ छोटा सा लिखा है बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट। समझ गए कि नहीं? ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। समझ गए कि नहीं? बेसिक नेचर का सॉल्ट है, ऐसे अंदर से उठा के दे देता है। समझ गए? तो अब ध्यान से समझो बात को। जैसे समझो, इधर देखो, जैसे अपने को कैसे पता चलेगा? जैसे वहाँ पर पेपर में आ गया, जैसे हम डायरेक्ट बता नहीं पाते हैं। क्या नहीं बता पाते हैं? डायरेक्ट हम ये नहीं बता पाते हैं कि ये जो सॉल्ट है वो बेसिक है कि एसिडिक है। समझ गए? तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सोडियम के साथ OH रहता है ना? सोडियम के साथ OH रहता है और ये स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब जिस सॉल्ट के साथ Na आ जाएगा, K आ जाएगा, वो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा?
जिस सॉल्ट के साथ Cl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Cl आ जाए, NO3 आ जाए, ठीक है, जिस सॉल्ट के साथ NaCl आ जाए, NO3 आ जाए और क्या आ जाए, SO4 आ जाए, वो क्या होंगे, एसिडिक। पता है क्यों? क्योंकि देखो HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है। ये Cl जो आया होगा ना पीछे उसके, वो कहाँ से आया होगा, जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, बेस है, क्या है, अरे मेटल ऑक्साइड बेस होता है, समझे। इसने रिएक्शन करा HCl से, HCl से रिएक्शन करा तो ये बन गया मान लो कैल्शियम क्लोराइड, क्या बन गया, ये एक सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, ये क्या है, मेटल सॉल्ट, नहीं समझे क्या। तो ये जो मेटल सॉल्ट है और निकलता है, मतलब समझ गए ना, ये जो मेटल सॉल्ट है एसिड प्लस बेस ये बनेगा और क्या बनेगा, H2। हले हम लोग पढ़े हैं मेटल ऑक्साइड बेस होता है, HCl से रिएक्शन कराएंगे मेटल सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे पहले। जब ये वाटर बनेगा, अब ये सॉल्ट हो गया, अब तुमसे ये पूछे कि ये सॉल्ट तुम बताओ एसिडिक है कि बेसिक है, नहीं समझे, या न्यूट्रल है, तो तुम ये देखे हो HCl से है, ये तो हम लोग छूते हैं, ये हम छू लेते हैं, समझ गए कि नहीं। याद रख लो, जो स्ट्रांग वाला रहेगा ना, स्ट्रांग वाला प्योर वाला, उसे टच नहीं कर सकते इंसान। कैल्शियम ऑक्साइड तो आराम से टच कर लेते हैं हाथ से, नहीं चूने फूने को, नहीं समझे, नहीं समझ पाए, ये बहुत स्ट्रांग होता है, नहीं समझे, इसे हाथ पे थोड़ी लेके टलोगे, नहीं समझे। तो ये जो सॉल्ट बना है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्ट, कैसा है, समझ में आया कि नहीं। जैसे अपने कभी कभी डाउट हो जाता है कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है, जैसे इसमें अमोनिया क्लोराइड है, क्या है, NH4 और Cl है, क्या है, Cl। तो ये बताओ क्या है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है, हाँ समझ गए कि नहीं, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, एसिडिक। नहीं आ रहा है क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे क्या बालक, समझ गए ना। जैसे आ गया कैल्शियम सल्फेट, क्या आ गया, कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक है कि बेसिक है, समझ गए कि नहीं, आ गया। तो ऐसे ही ये कहने का मतलब ये है, ये एक्चुअली में ये कहानी क्या है, ये जो सॉल्ट है यहाँ से आया है, इस सॉल्ट को एक तरीके से और हम प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है कार्बोनिक एसिड, उसमें होता है CO3, उससे कराएंगे ना तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे कराते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो फिलहाल तो ये जानते रहो कि ये बेसिक सॉल्ट है, कैसा है, NaHCO3 सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। मतलब बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। इसकी pH वैल्यू, इसकी pH वैल्यू किससे कम ज़्यादा होगी, 7 से ज़्यादा होगी pH वैल्यू, नहीं समझे भाई क्या। तुम्हें ऑप्शन में अगर दे दिया कि इसकी pH वैल्यू कितनी होगी तो 7 से ज़्यादा होगी, नहीं आया समझ में। अब सुनो, हो गया, नीचे आ जाओ आगे, डू चेक द pH वैल्यू, फालतू की चीज़ें। अब इसको गर्म करने के लिए कह रहा है, आ गया ना बनाने। देखो 2 चीज़ें बनाना हम लोग, 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम कैसे बनाए हैं, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, समझ गए कि नहीं, बनाते बनाते नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें बनाना है तो किससे बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की pH वैल्यू 7 है, फिक्स है, ठीक है। किससे बनाएंगे सोडियम क्लोराइड बताओ, NaOH, अरे सॉल्ट है ना वो, NaOH और HCl से क्या बन जाएगा, NaCl और वाटर। ये पहला रिएक्शन हम लोगों ने आज पढ़ा। दूसरा अभी पढ़ा कि क्या पढ़ा, दूसरा वाला NaOH वाला, NaOH कास्टिक सोडा वाला पढ़ा, मतलब 3 पढ़ लिए अभी, समझ गए। तो NaCl किससे रिएक्शन करा था, हाँ वाटर, वाटर से। फिर हम लोगों ने इसमें क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था, तो क्या बना था NaOH H2 प्लस Cl2, समझ गए कि नहीं। अब Cl2 का हम लोग यूज करे थे,
तीसरे में Cl2 को हम लोग यूज करे थे किसके साथ, क्या बनाया था हम लोग, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड स्लैग्ड लाइम के साथ। किसका यूज करे थे, Cl2 का। Cl2 पास कराया था CaOCl2, ये बन गया था अपना क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ये NaOH और ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या प्लस और H2O, ये बना था। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या बनाया, अरे क्या बनाया था, बेकिंग सोडा NH3। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला तो कम से कम याद रखो, याद ही हो जाना चाहिए। और अमोनियम क्लोराइड, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बेकिंग सोडा जब प्रिपेयर होता है तो उसमें बेकिंग सोडा के अलावा दूसरा कंपाउंड क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। समझ गए कि नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया है सवाल बस वहीं से बनेगा, समझ गए। अब चाहे घुमा के पूछे, चाहे जिधर से पूछे, चाहे जैसे पूछ देगा। ये चार चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब पांचवा ये है, कह रहा है कि इसको गर्म करो, किसको, इसको हीट करो। अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, किसमें, समझ गए, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अब इसका दिक्कत क्या है, इसको जब हम किसी चीज़ में डालते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा को कहीं डालते हैं हम खाने वाली चीज़ में, जैसे केक वोक में मिलाते हैं, तो फूल क्यों जाता है, वो पूछेगा। जैसे ब्रेड में, इन सब में हम अगर बेकिंग सोडा को मिलाते हैं वो स्पंजी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से वो स्पंजी और फूल जाता है। कौन, ब्रेड या केक, ये सब हुआ। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ अब सुनो, अगर हम इस बेकिंग सोडा में, अगर हम बेकिंग सोडा में क्या मिला दें, टार्टरिक एसिड, क्या मिला दें, जो कहाँ मिलेगा, टेमरिंड में, मतलब इमली में, इमली में मिलेगा। अगर इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाँ ये भी कई बार पेपर में आया है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, समझ गए। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर हम कहीं हीट देते हैं वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक। ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये बताओ, ये दो टाइप का रिएक्शन शो करता है, एक एंडोथर्मिक भी है और एक क्या है, हे मुँह मार दूंगा तुम्हें, एंडोथर्मिक भी है एक्सोथर्मिक भी है, कैसे हो सकता है ये तो तुमने असंभव वाली बात बोल दी। हाँ एक ही हुआ कि दोनों हो जाएगा, एक ही दोनों कैसे हो जाएगा, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी है। अरे ये एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन है, कौन सा है कि नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं है, डिकम्पोज हो रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यूजेस दिया है, यूजेस में अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड, समझ गए कि नहीं, मिला देते हैं। अब नीचे ये कहा है अगर इसमें हम पानी मिलाकर क्या करें, इसमें हम पानी मिला दें और फिर उसको क्या करें, गर्म करें, जो हम अपने घर में करते हैं नॉर्मली। इसमें पानी मिलाते हैं, मतलब खाना बनाते वक्त इसमें पानी मिला देते हैं और फिर इसको हम क्या करने लगते हैं, गर्म करने लगते हैं, समझ गए। तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और बनेगा
एसिडिक सोडियम सॉल्ट, मतलब एसिडिक सोडियम सॉल्ट लिख लो, जो बुक में लिखा है वही लिख लो। अब सुनो, समझ गए? ऑफ एसिड, जब आएगा कि हम ऐसे आ गए पेपर में कि हम काबुली चना को मान लो उबाल रहे हैं, चने को उबाल रहे हैं, उसमें उबाल रहे हैं, उसमें हमने डाल दिया बेकिंग सोडा, तो बताओ रिएक्शन क्या हो रहा होगा? समझे? नहीं समझे? काबुली चने को मतलब बेकिंग सोडा मिलाकर उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो बताओ उसका रिएक्शन क्या होगा? तो ये होगा। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? ये बिना पानी के गर्म करे थे हम, नहीं समझे? ये हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं? पानी के साथ। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चीज़ें फूल जाती हैं, स्पंजी हो जाती है। कौन सी? 6th वाले जब हम खाना बनाते हैं, ये तो ऐसे ही गर्म करना है, ऐसे ही प्योर फॉर्म में ले लो और तवे पे गर्म कर लो। ये वो है, नहीं आया समझ में? ये वो है कि जब हम कभी खाने में मतलब कुछ पकाते वक्त उसमें मिला देते हैं, पानी तो रहता ही है उसमें, तो ये नहीं आया समझ में? समझ गए ना? आ गया ना? कुकिंग के समय जब हम करते हैं तब का रिएक्शन है ये, मिलाते हैं। नहीं आया? कढ़ाई में कहीं भी सब्जी कुछ भी बनाओ, उसमें जब मिलाते हैं पानी तो रहता है उसमें प्रेजेंट, तब की कहानी है ये। आया समझ में? ही नहीं? चलो आगे आते हैं। तो देखो यहाँ नीचे लिखा है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉजेज ब्रेड या केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पंजी। समझ गए कि नहीं? मुलायम और स्पंजी किसके कारण बनता है? जो उसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसके कारण बन जाता है। नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं? नीचे देखो आगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द एंट एसिड में भी यूज कर सकते हैं। कल हम लोग पढ़े थे एंट एसिड मतलब क्या? जब पेट में एसिडिटी हो जाए तो जिसका घोल हम लोग लेंगे, जो पीते हैं, वो होता है एंट एसिड। तो कल हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ इनोफिनो, कल हम लोगों ने जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या पढ़ा था? कह रहा है कि इसको भी हम ले सकते हैं पानी के साथ। नहीं आया? इसको ले लो। समझ में आया? नहीं आया? आगे तो इसको हम ले सकते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ गए कि नहीं? आ गया ना? अब यहाँ पर इट इज, ये पता है इसको हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किससे? एसिड से। तो क्या बनेगा? ये हम पढ़े थे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और या फिर मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किससे? किससे? एसिड से। पेट में जाएगा तो यही तो होगा ना। जैसे सोडियम, ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये हो गया बेकिंग सोडा। HCl से मान लो पेट में एसिड हो गया तुम्हारे, HCl ज़्यादा, HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। अब ये मत कहना, अब ये मत कहने लगना कि Cl देख के ये जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक है, ऐसा नहीं है। अरे Na भी तो है इसके साथ, Na को भी देखोगे। नहीं आया? तो ये हो गया। अब इधर हम करेंगे, क्या होगा? प्लस वाटर। समझ गए? और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ बनी थी। तो यही अपने पेट में बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये अपने पेट में बन जाएगा तो NaCl वैसे भी सॉल्ट हो गया। नुकसान तो ये भी करेगा बाबा, याद रख लो। ऐसा नहीं है कि बका बक इनो पी रहे हैं तब भी पेट पूरा डैमेज होगा। समझ गए? ऑर्गन्स तब भी इंटरनली डैमेज होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि हम भर भर एसिड खा रहे हैं, एसिड ले रहे हैं
और फिर बेस को बाहर से ले रहे हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए। अरे तो जो सॉल्ट बनेगा तो ये भी तो नुकसान करेगा। ये क्या अधिक मात्रा में सॉल्ट हो जाएगा NaCl तो वो भी तो नुकसान करेगा, नहीं समझ पाए। लेकिन उतना नहीं करेगा जितना ज़्यादा एसिड करता, इसलिए ऐसा हो गया, समझ गए। इसलिए अच्छा माना जाता है, बाकी बात कुछ नहीं है, समझ गए। तो ये चीज़ हो जाएगी जब एसिड से ये रिएक्शन करेगा, इसलिए कह रहा है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, समझ गए। नहीं आया। मान लो उसने कहा कि गैस्ट्रिक जूस, कहा कि गैस्ट्रिक जूस, ऐसे पेपर में आ गया कि गैस्ट्रिक जूस पेट में ज़्यादा हो गया और तुमने ले लिया बेकिंग सोडा। क्या ले लिया? बेकिंग सोडा खाया, तो बताओ कौन सा रिएक्शन पेट में हो रहा है, नहीं समझ पाए। समझ गए। ये तुम्हें कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तुमने घोल ले लिया। किसका ले लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तुमने ले लिया, पेट में एसिड ज़्यादा हो गया। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये है, Cl मान लो ये हो गया। क्या बनाओगे? Mg के साथ Cl जोड़ देना, तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस क्या बनेगा? H2O। तो ये अच्छा है, किससे? इससे। पता है क्यों? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझे। मतलब इसको पीने के बाद तुम्हें बहुत सारा डकार आएगा, मुंह से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, नहीं समझे। समझ गए। और ये लेंगे हम, समझ गए कि नहीं, ये लेंगे तो पानी बना देगा, समझ गए कि नहीं। आया कि नहीं? नहीं आया, आ गया। तो ऐसी कहानी है बालक। तो ये ऐसा है कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हम नॉर्मली गर्म करते हैं, सोडियम, अभी हम लोगों ने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट, तो ये बनाया क्या? सोडियम कार्बोनेट और क्या H2O और क्या CO2 बना, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे। अब नीचे आ जाओ। आल्सो यूज है द फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज होता है? देखो इसका फायर एक्सटिंग्विशर मतलब समझ रहे हो ना। अभी इनको दीवालों में लड़ा के मारूंगा मैं, समझ लेना। आग बुझाने वाले यंत्र में, समझ गए, अग्निशामक यंत्र में यूज होगा ये, समझ गए। अग्निशामक यंत्र में क्यों यूज होता है ये? अग्निशामक यंत्र में तुम देखोगे उसमें ऐसे लगा रहता है। इसमें बनाया है कि नहीं डायग्राम? शायद इसमें बनाया नहीं, रिफ्रेशर कहीं और देखोगे तो बना रहेगा। ये सिलेंडर टाइप का रहता है, देखा ही होगा, ऐसे ऐसे इस टाइप का ना। अरे यहाँ पर एक नोजल लगी होती है, पता है कि नहीं? ऐसे दबाने के लिए, ऐसे दबाने के लिए लगा होता है कि नहीं लगा होता है? लगा होता है ना। तो उसमें एक ट्यूब रहती है, उसमें रहता है H2SO4। क्या रहता है? एसिड। क्या रहता है? एसिड रहता है। ये समझने की कोशिश करो, इधर देखो। और यहाँ रहता है NaHCO3, समझ गए। अब देखो ध्यान से, NaHCO3, यहाँ एक नोजल लगा होता है ऐसे दबाने के लिए। तुम देखोगे ऑटो कहीं देखोगे बस उसमें इसको बांध के रखते हैं, ये बच्चे दबाने दे, नहीं समझ पाए। पता चला ऐसे कर दिया ना उसको, इसमें जाएगा और गैस निकलने लगी, नहीं समझे। तो उसको बांध के रखते हैं, बस उसमें लगा रहता है। सब तुम लोग बस में लगा होगा ना। देखो अब इसको जो है ना ऐसे जब दबाते हैं ना, हम ध्यान से समझो, दबाते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होके H2SO4 ऐसे नीचे बूंद बूंद गिरने लगता है। जैसे ही H2SO4 गिरा ना तो ये है अपना अपना माइल्ड बेस है, ये बेस है, बेसिक सॉल्ट है। H2SO4 से रिएक्शन करेगा, बेस है, H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे बाहर निकलने लगती है, समझ गए कि नहीं। फिर वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है, ऐसे ऐसे बुझाने लगते हैं, नहीं समझे। ये एसिड इसमें गिरता है और ऐसे ही गैस निकलने लगती है, उससे बुझा देते हैं। तो कहते हैं ये हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, किसका यूज? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कह लो बेकिंग सोडा का यूज। नहीं आया? आ गया ना। चलो आगे, वॉशिंग सोडा। कहाँ आ गया? वॉशिंग सोडा। तो देखोगे वॉशिंग सोडा में तुम्हें कुछ नहीं करना है। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड ये वाला है। ये तुम कर क्या रहे हो बालक?
वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 10H2O। ये 10H2O क्रिस्टल फॉर्म में इससे कनेक्ट रहेंगे, समझ गए कि नहीं? कनेक्ट रहते हैं बस। अब Na2CO3 कैसे बनाएंगे हम बताओ? देखो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट 10 को क्या पढ़ेंगे? डेका हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? डेका हाइड्रेट। बुक में शायद नहीं लिखा है, नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना नाम इसका, तुम्हें बता रहा हूँ ना, लिख लो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हाँ लिखो ना। कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये रहेगा 10H2O 10H2O क्रिस्टल फॉर्म में जुड़े रहेंगे Na2CO3 से। अब ये बनेगा कैसे? तो करना कुछ नहीं, बनाना बहुत ईजी है इसको। ये बनेगा बेकिंग सोडा से। किससे बनेगा? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये बन जाएगा Na2CO3 CO2H2O, ऊपर वाली रिएक्शन, समझ गए? अब वहाँ से उठाना है Na2CO3 और इसमें जोड़ देना है 10H2O। अब वहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया है कि तुम लोग इसको अपने मन से करो। उसने लिखा है, बुक में लिखा है NCERT के कि रिएक्शन ऊपर दिया हुआ है, समझ गए? बस उसमें 10H2O जोड़ दो, ऐसा कहा है उसने। ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से ये मिल जाता है। इनडायरेक्टली ये सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, इनडायरेक्टली ये सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, वहाँ लिखा है पहली लाइन में। तो ये सोडियम क्लोराइड से कैसे मिलेगा? मान लो तुमसे ये कहा कि इसको सोडियम क्लोराइड से बनाओ। किसको? वॉशिंग सोडा को किससे बनाओ? सोडियम क्लोराइड से। तो तुम्हें अब कितना गेम खेलना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड NH3CO2H2O, ऐसे करना है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, ये बनाना है बेकिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा को लेकर फिर गरम करेंगे, बेकिंग सोडा को गरम करेंगे, फिर ये बनेगा। फिर इसको उठाकर ये लाएंगे तो फिर ये बनेगा। नहीं समझ पाए? समझ गए? बेकिंग सोडा से आएगा बनाने के लिए तो ये लिखना पड़ेगा। आएगा NCERT से ही, लेकिन वो इधर से उधर से घुमा के कैसे भी देगा, समझ गए? समझे कि नहीं? फिर बच्चे कहते हैं NCERT में सवाल ही नहीं मिल रहा है ऐसा। अरे सवाल क्यों मिलेगा? वहाँ तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, तुम्हें सब याद रहना चाहिए, समझ गए? तभी बना पाओगे। ये हो जाएगा। अब आ जाओ, अब जो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हीटिंग क्रिस्टलाइन जोड़ देंगे और ये मिल जाएगा। नीचे केवल क्रिस्टलाइन जोड़कर रिएक्शन दे दिया। उसमें लिखा है, अगले वाली लाइन में ये लिखा है, क्या ये अगर 10H2O है तो क्या तुम्हारे हाथ को ये गीला कर देगा? तुम कहोगे नो। आंसर है क्या? नो। अरे वॉशिंग सोडा घर में तुम लाते हो, घर में वॉशिंग सोडा लाते हो तो तुम्हारे हाथ गीला हो जाता है? हाँ नहीं होता ना। ऐसे हाथ से उठाओगे गीला तो होगा नहीं। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में 10H2O पूरा एक साथ इससे कनेक्ट रहते हैं। 10H2O से न ज़्यादा हो सकते हैं न कम, जो ज़्यादा होगा वो गीला करेगा। ये इसी से कनेक्ट रहता है। नहीं समझ पाए क्या? तो ये बाहर ऐसे नहीं रहता कि तुम्हारे हाथ में आके लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो लिखेगा गीला करेगा कि नहीं करेगा, लिख दोगे नहीं करेगा, नो, सीधा। समझ गए? एक नंबर हो गया। गीला करेगा नहीं करेगा, नो लिखना। और एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कनेक्टेड विथ Na2CO3, समझ गए? सिंगल मॉलिक्यूल्स में ऐसे कनेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि एक एक ऐसे है तुम ऐसे छुओगे एक निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा कंप्लीट इससे कनेक्ट है क्रिस्टल फॉर्म में, समझ गए कि नहीं? इसलिए ये करेगा नहीं। और ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट। ये वाइट ही होता है वॉशिंग सोडा, ऐसा नहीं। अब वो आ गया कैसा है कि वाइट है, ऐसे घर में पूछ के मैं आ गया वॉशिंग सोडा कैसा है,
तो घर में देखें हरे पीले नीले लाल गुलाबी, तो वैसा थोड़ी लिखना है। कैसा होगा ये? वाइट ही होगा, जो वाइट क्रिस्टल फॉर्म में, वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होगा। वॉशिंग सोडा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, घर पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूज हम पढ़ लेंगे ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यहाँ वहाँ। और हार्ड वाटर को परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस मतलब समझ रहे हो? हार्ड वाटर जानते हो कि नहीं? एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है क्या? हार्ड वाटर। तो जब आता है सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, तो बच्चा सोचता है हार्ड वाटर छूने में हार्ड होगा। गलत, समझ गए कि नहीं? हार्ड वाटर में होता क्या है, ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझ लो। हार्ड वाटर आ गया तो बाकी पढ़ लेना, इसमें ऊपर वाले तो याद करने वाली चीज़ें है। हार्ड वाटर आगे भी आएगा तो मैं बताऊंगा। हार्ड वाटर में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जब हम लोग इसमें डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या डालते हैं? सोडियम कार्बोनेट जब हम डालते हैं तो सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब सोडियम इसको हटा देता है। किसको? सोडियम कैल्शियम को हटा देता है, खुद आ जाता है सोडियम की जगह, इसलिए सोडियम प्लस बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन के नीचे बैठ जाता है, प्रिसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाता है, पानी साफ हो जाता है, मतलब पानी सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए वहाँ लिखा है, क्या लिखा था कि हार्डनेस दूर करने के लिए, समझ गए कि नहीं? परमानेंट, ये जिसमें रहता है वो परमानेंट हार्ड वाटर हो जाता है, नहीं समझ में? उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ये मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो ये हट जाता है और वाटर कैसा हो जाता है? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में अपने यहाँ सॉफ्ट वाटर आता है। कौन सा वाटर आता है? सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में झाग नहीं देगा, साबुन लगाओगे ना तो झाग नहीं निकलेगा वाला, समझ गए कि नहीं? फोम नहीं निकलेगा, झाग नहीं निकलेगा, और सॉफ्ट वाटर में झाग निकलता है साबुन के साथ, समझ गए? अब आगे आ जाओ, क्या बचा? इधर आ जाओ। कॉपर सल्फेट दिया है नीचे, कॉपर सल्फेट को में 5H2O जोड़ दो। कॉपर सल्फेट में 5H2O जोड़ोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू कलर होता है इसका। ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ जुड़ा हो रहता है। इसको अगर हम गर्म करेंगे, अगर हीट करते हैं तो 5H2O हट जाता है और CuSO4 बनता है, बचता है केवल, समझ गए कि नहीं? देखो ये नीचे वाली चीज़ों में लिखा हुआ है, ठीक है? ड्राई वाटर क्रिस्टलन ये सब हो जाएगा, ठीक, समझ गए? तो कॉपर सल्फेट से वाटर हट जाएगा और ब्लू कलर उसका जो रहेगा वो चला जाएगा, ब्लू कलर नहीं दिखेगा, समझ गए? ब्लू कलर नहीं दिखेगा तो मतलब कलर किसकी वजह से आ रहा है? इस वाटर के क्रिस्टल की वजह से आ रहा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो वाटर इससे जुड़ा हुआ है। बस इतना ही है, नीचे वाला पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे आओ, आगे चलते हैं। पीओपी आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O। क्या है? 2H2O। ये सबसे पहले पेरिस में मिला था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया बाद में। मतलब कैल्शियम सल्फेट को ये देखा गया कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। कितना गर्म कर रहे हैं?
100 डिग्री सेल्सियस या फिर 371 केल्विन, केल्विन, समझ गए। फिर अगर हम गर्म करें तो 1.5 वाटर निकल जाता है, केवल इतना रह जाता है, 1.5 वाटर बाहर आ जाता है। तो ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम को गर्म करके हम लोग पीओपी बना लेते हैं। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर पे रहता है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? घर वाले में यूज होता है, वही है। कल से तुम्हें मैं वहाँ कोने में बैठाऊंगा वाला और डंडे डंडे मारूंगा, दिवलों लड़ा लूँगा, समझ गए। इसका नाम है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कॉपर नहीं, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी का मतलब आधा, जैसे हेमी स्फीयर होता है वैसे ही हेमीहाइड्रेट, समझ गए। इसका यूज हम लोग जानते ही हैं। जब हड्डी टूटेगी, जाओगे डॉक्टर के पास तो पीओपी लगाएगा, डिजाइनिंग बनाने में होता है, ठीक है। इसको हम कभी कभी पेपर में ये आता है, पीओपी को हमेशा अच्छे से सील पैक क्यों करके रखा जाता है? क्योंकि पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब मॉइस्चर के संपर्क में आता है या पानी के संपर्क में आएगा, ये फिर से ऐसे सॉलिड जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेगा? सॉलिड जिप्सम बना लेगा और एकदम तुरंत के तुरंत सेट हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, समझ गए कि नहीं? बहुत हार्ड हो जाता है। इसीलिए जब भी पीओपी लाओ अच्छे से सील पैक करके रखो, नहीं तो तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ये जो घर में सीमेंट लगाते हैं ना, उससे भी जल्दी हार्ड होता है ये वाला, समझ गए कि नहीं? इसलिए घर में डिज़ाइन बनवाना या कुछ बनवाना, इससे लोग बनवाते हैं ना, पीओपी करवाते हैं, हाँ, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो सील पैक अगर हम खुले में छोड़ देंगे इसको, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ऐसे ठोस बना लेगा जिप्सम, समझ गए कि नहीं? ये है बस टॉय के फॉर्म में, खिलौने बनाने में, डिज़ाइन बनाने में, बिल्डिंग में डिज़ाइन बनाने में, हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, उसको सेट करने में, समझ गए कि नहीं? पीओपी का हम यूज करते हैं। लिख ही लेंगे, क्यों बाबा नहीं लिख पाएंगे? चलो अब इधर एक सवाल दिया होगा इंटेक्स का, वो देखो दिया है ना। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पहला नंबर प्रियम का है, ठीक है बाबा। पहला देखो लिखा है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaSOCl2 का कॉमन नेम क्या होगा? क्या है कॉमन नेम? ब्लीचिंग पाउडर। देख लिया पेज उलट के, मुँह मार दूंगा मैं तुम्हारे। ब्लीचिंग पाउडर पहले का आंसर नहीं आया, आ गया। ऐसे ही सवाल आएंगे सड़े सड़े वाले। नेम द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। देखो आ गया ना, क्लोरीन के साथ कौन से सब्सटेंस को क्या करते हैं हम लोग? ट्रीट करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। ये पता नहीं बुक किसकी है, NaOH लिखा है, गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? CaOH का ट्वाइस है, जिसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? और H2O। तो ये इसका आंसर ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। आया कि नहीं आया? अब नीचे थर्ड है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कौन करता है? कौन करता है? इनको तो मारूंगा गिरा गिरा कर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कौन करता है? इस पे 5 मिनट डिस्कशन होगा। कौन करता है? कौन करेगा? हाँ खेल रहे हो तुम लोग? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कर सकता है, लेकिन अपने को लिखना है वॉशिंग सोडा, अगर पेपर में आएगा तो। नहीं नहीं, वॉशिंग सोडा का अलग है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर सकता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या उसको सॉफ्ट कर सकता है? हार्ड वाटर को करेगा, ये सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन अपने जो पेपर में आएगा, देखो वॉशिंग सोडा के यूज में दिया है, तो वही हम कोशिश Na2CO3 10H2O, ये हाँ कैसा है? सॉफ्टनिंग का पूछा है ना, हार्डली में। अच्छा, रिमूविंग देखो तुम लोग समझ नहीं पाए, मैं तो यही बताया था ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब आधी चीज़ लिखी नहीं, समझ जाओ, समझ गए ना? नहीं समझे? आगे चलो। अरे अभी नहीं जाएंगे, अभी ख़त्म होगा चैप्टर तभी जाएंगे, चलो बैठो। देखो तैयारी कर रहे हो, देखो व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 बार बताया, अभी ऐसा डंडा मार दूंगा कपरवा में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2 तरीके से हीट होता है, एक तो पानी के साथ और दूसरा बिना पानी के। यहाँ पानी तो दिया नहीं, पानी तो दिया नहीं, तो हम बिना पानी का यूज करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। नहीं आया? आ गया? नहीं आया। पानी के साथ अगर रहता तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, समझ गए, वो बनता। अब नीचे आ जाओ, राइट द इक्वेशन, राइट एन इक्वेशन शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का रिएक्शन जो अभी लास्ट वाला लिखा था मैं, जिप्सम बनाने का, जिप्सम बनाने का। नहीं आया समझ में? आगे आने समझ में? ये जिप्सम बनाने का रिएक्शन पूछ रहा है, जो ऊपर वाला बुक में ऊपर रिएक्शन दिया है वही है, बुक में जो ऊपर रिएक्शन दिया है। चलो एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज प्रियम, निशान नहीं लगाना बुक में प्रियम, बहुत मारूंगा। सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को ब्लू में कौन बदलता है? एसिड बेस सॉल्ट कौन बदलेगा? हाँ, बेस बदलता है। तो बेस कौन सा है इसमें? बेस की पीएच वैल्यू किससे ज़्यादा रहती है? 7 से ज़्यादा, समझ गए नहीं? 10 आंसर है इसका, आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन जैसे अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, तुम्हें करना है दिमाग में चिटिंग। देखो कैसे हम सोचेंगे कि क्या कह रहा है दूसरे वाले सवाल में। कह रहा है अंडे का जो ऊपर का छिलका है, नहीं समझ पाए? अंडे के ऊपर का छिलका, समझ गए? अरे वो क्रिस्टल फॉर्म वाला कह रहा है। तो कह रहा है कि उसको चुप तो रहोगे, उससे किसी चीज़ से रिएक्शन कर रहा है, समझ गया? रिएक्ट विथ क्रश अ सॉल्यूशन से, एक सॉल्यूशन से है, उसका जो सेल है एक का, वो रिएक्शन कर रहा है और एक गैस निकल रही है। वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बाबा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी कब? देखो जैसे कॉमन सेंस अब लगाओ, वाइट कलर का वो होता है क्रिस्टल, उसका क्रिस्टल फॉर्म, तो ये एसिड से रिएक्शन कर रहा होगा। किससे? अभी बहुत मारूंगा वाला, उधर बैठा दूंगा भी मार कर। देखो एसिड से रिएक्शन कर रहा होगा। किससे रिएक्शन कर रहा होगा? एसिड से रिएक्शन करके ही CO2 देगा वो। नहीं समझ पाए? समझ गए? ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कार्बोनेट। ये एसिड से रिएक्शन करेगा और ये देगा। नीचे देखो दिया है ना ऑप्शन, किससे किससे रिएक्शन? NaCl से तो कभी जीवन में रिएक्शन नहीं करेगा, NaCl तो खत्म ऑप्शन। लिथियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, उससे भी करेगा नहीं। KCl भी सॉल्ट है, उससे नहीं करेगा। बचा HCl एसिड है। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? देखो 10 ml NaOH 10 ml है। कितना है? 10 ml। और ये 8 ml
HCl को, HCl जो है 8 ml है, इसको न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। तो कह रहा है जब ये 20 होगा तो कितने को न्यूट्रल करेगा? 20। बता दूँ मुंह खोल के। 10 8 को करता है तो 20 कितने को करेगा? 16 को। कॉमन सेंस की बात है, नहीं समझ पाए क्या? 16 ml को न्यूट्रल करेगा। चलो आगे चलो। अब कह रहा है कि अगर पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इंडाइजेशन चालू हो जाता है। इंडाइजेशन जो चालू हो जाता है तो अपने को क्या खाना चाहिए? हाँ, क्या लेना चाहिए? एंटासिड। समझ गए कि नहीं? इसमें इसने निशान लगाया एंटीबायोटिक। जिसकी बुक है तो ऐसे निशान कहोगे कुछ न कुछ तो। अब नीचे आ जाओ। राइट वर्ड इक्वेशंस व्हेन टेकिंग प्लेस एज अ प्लेस। चलो ये वर्ड की जगह हम लोग बैलेंस इक्वेशंस लिखते हैं। लिखो। पहला क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुल्स। ये पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट चैप्टर का तीसरा यह है। फर्स्ट चैप्टर का तीसरा रिएक्शन है ये। जिंक ग्रेनुल्स H2SO4 को डाइल्यूट ले लें। समझ गए कि नहीं? डाइल्यूट ले लें और जिंक ग्रेनुल से कराएं। जिंक से हाइड्रोजन गए, सब जिंक सल्फेट देगा। देगा कि नहीं? ये हम कई बार पढ़े हुए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेना। बैलेंस करना तो आता है ना तुम्हें? तो नीचे वाले सारे कर लेंगे ना। 5वें का सब कर लेंगे नहीं, एक थोड़ी ना है, 4 है उसमें। समझ गए कि नहीं? ऑब्जेक्टिव नहीं है। नहीं तो गधे लोग उससे ऑब्जेक्टिव समझ लेते कितने बच्चे ABCD में कौन सा लगाएं। समझ गए? चलो आगे चलो, कर लेंगे। और क्या है? कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एन एसिड। अल्कोहल और क्या? ग्लूकोज, दोनों में हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड की तरह नहीं काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में डालने पर H+ आयन रिलीज नहीं करते। नहीं समझ पाए? सीधा जो पानी में डालने के बाद H+ आयन देगा वही ब्लू लिटमस को रेट कर पाएगा। समझ गए कि नहीं? वही एसिडिक करेक्टर देगा, वही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। आया कि नहीं आया? कह रहा है वाई डज डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते। प्योर वाटर में क्या नहीं होगा? फ्री आयंस नहीं होगा। और वाटर में हमेशा लिक्विड में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आयंस नहीं प्रेजेंस होंगे। कह रहा है जबकि बरसात वाले में पानी में होने लगता है, बारिश वाले पानी में क्यों होने लगता है? क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बहुत सारे सॉल्ट के आयंस रहते हैं उसमें, इसलिए होने लगता है। वाई एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर। अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर अगर नहीं रहेगा तो एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं देता। बताओ क्यों? वाटर के अब्सेंस में एसिड एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो वाटर उसको रिएक्शन करने के लिए। अरे वाटर रहेगा तभी तो H+ आयन रिलीज होगा। बालिक H+ आयन भी नहीं रिलीज होगा। नहीं समझ पाए क्या? H+ आयन जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक कोई एसिडिक करेक्टर नहीं देगा। नीचे देखो दिया है ABCD। ABCD तो आता है ना, ABCD। A का 4 दिया है, B का कितना दिया है? हाँ 1, इसका 11, इसका 7, इसका 9। तो सुनो, ये ABCD दिया है तो एसिडिक कौन है सबसे ज़्यादा इसमें? बी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। नीचे दिया है सबसे नीचे, उसी में देखोगे दिया है, अरेंज करो इसको pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप हाइड्रोजन आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे कम एसिडिक कौन होगा? C सबसे कम एसिडिक होगा, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक, उससे ज़्यादा E, फिर D, B सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। आया समझ में कि नहीं? अरे नहीं आया? सुनो, अब इसमें कह रहा है कि वहाँ ABCD दिया है, पूछ रहा है न्यूट्रल कौन है। इसमें बताओ ABCD में न्यूट्रल कौन है? हाँ, अरे माँ किया
सॉल्यूशंस खोल के बैठे हो तुम? हाँ, सॉल्यूशंस खोल के बैठे हो। ये देखो ऐसे बच्चे कैसे सफल होंगे। एक मेरे यहाँ पढ़ता था, मैं बताता हूँ, एक पढ़ता था 9th में, उसने मेरे यहाँ पढ़ा और 10th में गया अमित क्लासेस, समझ गए कि नहीं? तो अमित क्लासेस वाले ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे पहले से लिखा रहेगा उसमें सारे आंसर, तुम्हें केवल याद करना है, समझ गए कि नहीं? सारे आंसर लिखे रहेंगे। तो अब गया वो वहाँ से ले लिया, वो आंसर ले लिया। अब जो बच्चा पढ़ता ही नहीं आंसर लेके क्या करेगा? नहीं समझ पाए? आंसर लेके थोड़ी ना, बिना समझे तुम कितना पढ़ लोगे? नहीं समझे? उसे 10th में आंसर मिल गया। अब जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर 15 साल का सैम्पल पेपर खरीदा, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर खरीदा मरे मार्केट से, आरडी खरीदा, आरएस खरीदा, नहीं समझ पाया, बुक जितनी मार्केट में बुक थी सब खरीद लिया। खरीदने से, ये सब करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे बालक। नहीं समझ पाए? तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, तुम कितना सोच रहे हो, किस हिसाब से करोगे उसको। क्वेश्चन तो बदल के कैसे भी आ जाएगा, जरूरी थोड़ी ना जो क्वेश्चन बुक में लिखा है वही आएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझना है ना। तो ये न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल। इसीलिए बुक सोर्स चाहे जितना ढूंढ लो, जब पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। D=7 है, ये क्या है? न्यूट्रल। फिर उसे कुछ समझ में लास्ट में नहीं आया, फिर पढ़ा लास्ट में यूट्यूब से ही। किससे पढ़ा? वही लास्ट में सब यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, तो बच्चे यूट्यूब से फिर 1 शॉट देख के पेपर दे रहे हैं बच्चे। तो ऐसी कहानी होती है बालक। अगर नभी से नहीं समझोगे लास्ट में फिर यही होता है कि कुछ नहीं आ रहा है अपने को समझ में। ये D7 न्यूट्रल। और बताओ दूसरा क्या दिया हुआ है? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब अभी मैंने कल बताया था, क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब क्या होगा? क्या होगा बालक? तुम्हें भी याद नहीं है, ले लो। क्या होगा बालक? के बेस। सारे बेस तो एल्कलाइन नहीं होते। जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है, समझ गए कि नहीं? हम लोग पढ़े एनसीईआरटी में भी दिया है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे ये सब जो हम ध्यान से नहीं समझते ना, तो अपने को यही कन्फ्यूजन होने लगता है कि एक्चुअली में क्या कहने चाहता है। दिक्कत नहीं है, अल्कलाइन का मतलब बेस ही है, बस जो सॉल्युबल होगा वाटर में, समझ गए कि नहीं? स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा, ज़्यादा बेस कौन सा है? सी। कौन सा है? सी। अब कह रहा है वीकली एसिड, सबसे कम एसिडिक कौन है? बताओ, आज बता दो तुम लोग, सबसे कम एसिडिक कौन है? हाँ, कौन सा है? हाँ, ए सबसे कम एसिडिक है। सबसे कम एसिडिक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बेस होगा। अरे नहीं समझ पाए? जिसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा? समझ गए कि नहीं? अब क्या है? वीकली एल्कलाइन, सबसे कम एल्कलाइन कौन सा है? लेकिन देखो बहुत बार टीचर ये नहीं मानती, लेकिन होता यही है बालक। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो सबसे कम क्या होगा? बेसिक। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये बात पक्की है। लेकिन अगर टीचर ना माने तो हम क्या कहेंगे? जैसे वो कह दे कि इसी में से 5 दिया है, क्या 5 दिया है, पाँचों इसी में से लेना है, तब हम इसी में से लेंगे, तब ऑप्शन नहीं है अपने पास। मतलब नहीं समझे? पाँचों के पाँचों लेने हैं, नहीं समझे मैं क्या बोला? पाँचों के पाँचों लेने हैं तब इसी में से लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया था वीकली एसिड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड हो गया था, बचा यही होगा वीकली एसिड। समझ गए कि नहीं? आ गया ऐसा। बाकी तो नीचे तो कर ही लेंगे हम लोग। नीचे और एक है, बताओ, ये बहुत इजी दे दिए। तो इक्वल कह रहा है, 2 टेस्ट ट्यूब है, एक है ए और एक है बी। अब ध्यान समझना, ये तुम बता सकते हो। दोनों में हम एक में HCl डालें और एक में क्या डाल रहे हैं? CH3COOH। 10 बार 12 बार मैं ये इसका नाम बता चुका हूँ, लेकिन याद तो होगा नहीं तुम लोगों को। क्या है? एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? विनेगर में, क्योंकि यही एसिड जो है फार्मूला अपने में आता है, बस बाकी कोई एसिड का आता नहीं, वीक एसिड का। अब सुनो तो, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी बीकर में मिलाया, ए बी में मैग्नीशियम रिबन है,
यहाँ पे मैग्नीशियम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एसिड से रिएक्शन कर सकता है। अरे मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अरे मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस कौन देगा? कौन देगा तेजी से हाइड्रोजन गैस? कौन देगा? अरे ये HCl देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। समझ गए? उसने पूछा है कौन देगा, तुम कहोगे ये। पूछा है क्यों देगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इजीली रिलीज करेगा H+ आयन। क्या रिलीज करेगा? H+ आयन्स। बाकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये सब आपस में लिख लेना, 2 यूजेस सोडा वोडा का कर लेना अच्छे से। समझ गए कि नहीं?